बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि आज उनको अदालत की जानिब से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। उस रिलीफ मिलने के बाद ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि उनकी वतन वापसी के हवाले से जो एक रास्ता बनाया जा रहा था, जो एक उनको एनआरओ डील मिली थी, तो ये उसमें ये जो उनको आज एक बड़ा रिलीफ मिला है, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। ये मामलात उसी तरफ जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब के मुकाबले के लिए, इमरान खान साहब को टफ टाइम देने के लिए नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना लाजिम है। और जो उनको मुख्तदर हलकों ने जो ज़बान दी थी, जो उनके साथ डील की थी, जो उनके साथ रिजीम चेंज जब हुआ था, जिस दौरान ये मामला तय हुए थे, तो उसमें सबसे बड़ा मामला ये था कि नवाज शरीफ के तमाम केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी और उसके साथ साथ वो वतन वापस आएंगे। जब वो वतन वापस आएंगे तो पंजाब के अंदर जो हुकूमत होगी वो नून लीग की होगी। तो अभी सारे मामलात इसी पर चल रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया है नायब अदालत की जानिब से। जब नायब तरामीम हुई तो उसके बाद जो नवाज शरीफ से मुतालिक जो केसेस थे वो तमाम के तमाम बेअसर हो चुके हैं, इस तरामीम के बाद बेफायदा हो गए हैं। तो अब आज जो है जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुनाते हुए तोशा खाना जो रेफरेंस था वो उन्होंने खत्म कर दिया और उसके साथ साथ इसके अलावा जरदारी साहब को भी आज रिलीफ मिला है, गिलानी साहब को भी रिलीफ मिला है। तो आप देखते जाएंगे रिजीम चेंज के जितने भी किरदार थे उनको एक एक करके रिलीफ मिलता जा रहा है, उनको जो है अपना फायदा मिलता जा रहा है। तो मामलात अब आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे सूरत हाल और बदलती जाएगी। रिजीम चेंज के तमाम जो किरदार थे उनको जो है बड़े अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाएगा, ड्राई क्लीन करके आवाम के सामने पेश कर दिया जाएगा कि ये, हालांकि ये वो लोग थे जिनके बारे में मुक्तदर हल्के एस्टेब्लिशमेंट लोगों को बुला के कहती थी कि जी ये लोग चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। मगर अब वही डाकू चोर जो है अपना ईमानदार बन चुके हैं और पेशमाम बन चुके हैं, मौलवी जो है वो बन गए। तो अब मामलात यहां तक पहुंच गए। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर जो है वो मैदान जंग बन चुका है। पंजाब असेंबली अब मरकज निगाह बन चुकी है। गवर्नर पंजाब की जानिब से जो इजलास बुलाने की एक रिक्वेजिशन आई थी, जो उन्होंने हुक्म जारी किया था, उसको स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो है रूलिंग देते हुए उसको गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया। इसके बाद सूरत हाल काफी दिलचस्प हो चुकी है। इमरान खान साहब ने भी कमर कस ली है और नून लीग ने जो ये धमकी दी थी कि हम वजीर आला हाउस समेत पंजाब असेंबली को भी सील कर देंगे, तो उसके बाद इमरान खान साहब शदीद गुस्से में और उन्होंने वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं कि पंजाब स्पीकर पंजाब असेंबली अपने आइन और कानून में रहते हुए अपने काम को जारी रखें। ये चाहे जितनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, ये चाहे कुछ भी कर लें, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज 4 बजे के बाद सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, क्योंकि शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब गवर्नर का अहकामात आ जाए, जब गवर्नर ये कह दे कि इजलास बुलाना है, तो फिर जो है अपना स्पीकर पंजाब असेंबली उसको रोक नहीं सकते। अगर परवेज इलाही साहब अदम एतमाद का वोट नहीं लेते तो उसके बाद जो है अपना वो आज 4 बजे के बाद वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि जब एक इजलास चल रहा हो तो दूसरा इजलास बुलाना गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जब तक पहला इजलास खत्म नहीं हो जाता। तो अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इमरान खान साहब ने भी एक तवील इजलास अपना जो आईनी और कानूनी माहिरीन है उनके साथ बुलाया और उन्होंने जो एडवोकेट पंजाब है उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि जो गवर्नर पंजाब की जानिब से एक रिक्वेजिशन आई है, जो इजलास बुलाने के हवाले से उन्होंने कहा है वो गैर कानूनी गैर आईनी है, वो आइन से मुतसादिम है। जब एक इजलास चल रहा होगा तो दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इसके साथ साथ और भी जो आईनी माहिरीन थे उन्होंने इमरान खान को बताया कि आइन और कानून के मुताबिक गवर्नर साहब की तरफ से जो एक आया है अपना लेटर, एक नोटिफिकेशन आया है, वो मुनासिब नहीं है, वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो इसलिए स्पीकर पंजाब असेंबली को इस इजलास के दौरान एक रूलिंग देनी होगी। उस रूलिंग के बाद जो है गवर्नर पंजाब का जो हुक्म है, जो उनकी तरफ से जो इजलास बुलाने का कहा गया है, वो तमाम मामला गैर मौसर हो जाएगा उनकी एक रूलिंग के आते ही। तो ये मामला यहाँ पर है। मगर दूसरी बात यह है कि नून लीग के आज अरकान असेंबली 4 बजे जो है अपना पंजाब असेंबली पहुंचेंगे। वो
अपना गवर्नर की जानिब से जो बुलाया गया इजलास है उसके मुताबिक जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। इजलास जो है वो चलेगा। और उसके साथ साथ नून लीग ये भी बता चुकी है कि हम जो है अपना पंजाब असेंबली को जो है सील कर देंगे, वहां पर एहतजाज भी करेंगे और वहां पर मामलात बड़े गंभीर होने लगे हैं। तो अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं कि आया कि वाकई 4 बजे के बाद जो है पंजाब असेंबली बरकरार रहती है, वजीर आला पंजाब बरकरार रहते हैं, या फिर ये मामला किसी और तरफ जाता है कि, और यहां पर यह भी आ रहा है कि शायद ये मामला अदालतों की तरफ जाए और अदालत में ही इसका फैसला हो जाए। दूसरी बात यह कि नून लीग तो फैसला कर चुकी है, किसी ना किसी तरीके से हंगामा आ रही हो, मामला ये इसको मैदान जंग बनाया जाए, किसी ना किसी तरीके से दंगा फसाद हो, तो नून लीग तो पूरा प्लान कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से इस मामले को जो है उलझाया जाए, और जितना उलझेगा उसी में उनका फायदा है। क्योंकि इमरान खान साहब जो ऐलान कर चुके हैं कि इस जुम्मे को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, तो इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जैसे पंजाब असेंबली तहलील होगी तो उसके साथ ही केपी के असेंबली भी तहलील कर दी जाएगी। तो ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो केपी के असेंबली का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो भी पंजाब असेंबली के साथ जो है अपना उसके साथ जोड़ा गया है। तो अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कमर कस ली। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, जो उन्होंने कहा था। उनके साथ जमान पार्क में चौधरी मोहन इलाही ने भी एक तवील मुलाकात की और उन्होंने बाकायदा खान साहब को यकीन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, काफ लीग आपके साथ खड़ी हुई है। और दूसरी बात यह है कि काफ लीग के साथ अगले इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी बातचीत हो रही है, और उनको यकीन दिलाया गया है कि आपका जो भी बंदा, जो भी मामलात होंगे, हम आपके साथ चलेंगे। ये कप्तान ने ऐलान किया, और कप्तान ने यह भी कहा है, जब उनसे कुछ अरकान असेंबली ने बातचीत की और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया कि अगर निगरान सेटअप आ जाता है तो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां होंगी, तो उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने उन अरकान असेंबली को कहा कि आप परेशान ना हो, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो अपना एक इलेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक यहाँ पर एक नए मैंडेट के साथ जो है हुकूमत नहीं आ जाती, तब तक ये मुआशी जो मामलात ये आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्की मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए, हमें अपनी चीजों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की वो गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इसाक डार साहब ने जो चूना लगाया, उसके साथ साथ जो हुकूमती लोगों ने चूना लगाया है, उसके बाद तो ये मुल्क दिवालिया हो गया है। इनके अपने करप्शन केसेस खत्म हो गए और इन्होंने बाहर जायदादें, इन्होंने पैसा लूट लिया, इनकी अपनी जो है अपना माल गरम है, इनकी अपनी जेबें गरम है, मगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया। आम गरीब आदमी जो है वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता, हालात यहां तक पहुंच गए हैं। और दूसरी बात यह है कि अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि इसाक डार साहब तो आए थे, उन्होंने कहा कि मैं जो है डॉलर को 200 रुपए से नीचे ले आऊंगा, मगर अब डॉलर और ऊंची उड़ान लेता जा रहा है, मगर डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि ये जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत में, इनको फायदा भी यही है कि डॉलर जैसे ही ऊपर जाएगा, इनकी जितनी जायदादें हैं, इनकी जो सरमायाकारी है वो बाहर बैरून ममालिक में पड़ी हुई है, जैसे डॉलर ऊपर जाएगा इनको उतना फायदा होगा, इनकी जो है अपना पैसे बढ़ेंगे, इनके रेट बढ़ेंगे। तो मामला ये है कि इन्होंने पाकिस्तान का सोचना नहीं है। इनको इसी डील के तहत ये मुल्क दिया गया था कि आप लूटें इस मुल्क को, आप इस मुल्क को नचोड़ें, और रिजीम चेंज के तहत, यानी कि मसला ये था कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से इक्तदार से अलग करना था, इक्तदार से निकालना था। वो फिर उनकी कीमत आज जो है मुल्क अदा कर रहा है, हर गरीब आदमी अदा कर रहा है, मैं कर रहा हूं, आप सब कर रहे हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब को निकालने की अब जो कीमत है वो पूरा मुल्क अदा कर रहा है। और देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। और पंजाब असेंबली में आप देखें कि आज आईजी पंजाब भी तब्दील हो गए, चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी एक नए आ गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे सूरत हाल बड़ी तब्दील हो गई। आप देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, कि आया कि वहां पर परवेज इलाही साहब का सिक्का बरकरार रहता, या फिर गवर्नर मुदाखलत करके और वफाक मुदाखलत करके वहां पर गवर्नर राज या इमरजेंसी जो है लगा दी जाती है, या फिर ये मामला कुछ और तरफ जाते हैं। लग तो यही रहा है कि ये मामला पूरा का जो है अदालतों में जाएगा, और अदालतों से ही कोई मामला, वहां से ही कुछ चीजें आएंगी। मगर अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाते हैं, क्योंकि आज 4 बजे के बाद नून लीग के अरकान असेंबली और उसके साथ पीडीएम के और लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर हंगामा आराई का भी मंसूबा बनाया गया है कि किसी ना किसी तरीके से इस हुकूमत की रट को जो है अपना
तोड़ा जाए और परवेज इलाही साहब को मजबूर किया जाए कि वो 4 बजे जो है अदम एतमाद का वोट लें, और अदम एतमाद का वोट लेंगे तो उसके बाद मामलात अब देखना होगा कि वो इसमें कामयाब होते हैं या फिर नाकाम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 करोड़ की भी बोली लगाई गई है। जरदारी साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और इसके साथ साथ आज वजीर आजम ने हंगामी तौर पर राब्ते किए हैं, चौधरी शुजात को किए हैं, गवर्नर को किए हैं, आसिफ जरदारी साहब को किए हैं। तो इसी तरह ये मामला बहुत ज्यादा गर्म है। दूसरी तरफ जमान पार्क में बैठे इमरान खान साहब भी बहुत ज्यादा मुतारिक है, वो भी एक एक बंदे से राब्ता कर रहे हैं और यकीनी तौर पर बना रहे हैं कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं वो लाहौर के अंदर मौजूद रहे, वो पंजाब असेंबली के मौजूद रहे। कभी भी किसी भी वक्त जो है कोई भी हालात बन सकते हैं, तो उसी तरह ये अरकान असेंबली का वहां पर होना लाजिम है। तो इंशाल्लाह आप 4 बजे के बाद अब देखेंगे कि ये सूरत हाल कहां पर जाती है। तो मामला बड़े दिलचस्प, खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।